पहले क्या होता था कि मैथ्स बिल्कुल आपको आनी ही आनी चाहिए अगर आपको एसएससी निकालना। अब अगर नहीं भी आती, कम भी आती है, तो भी आपका काम चल जाएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके मन में होने चाहिए। करते हो जो जिन बॉलीवुड कैरेक्टर्स को देख करके आप इंप्रेस होते हो, मेस्मराइज होते हो कि सामने वाला सीबीआई में इंस्पेक्टर है, सामने वाला एनआईए में इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जैसे आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बहुत अच्छी पोस्ट होती है, एसओ, ऑडिटर आपको बनना है ना, या फिर जैसे मान करके चलो आपको एग्जामिनर बनना है तो इसके थ्रू बनते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, कस्टम ऑफिसर बनना है तो आप सिविल ड्यूटी आपको बनना है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, सीएपीएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, है ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंडिया के पॉपुलर एग्जाम के ऊपर, और इस सीरीज को नाम दिया हम लोगों ने नो योर एग्जाम सीरीज, जहां पर हर एक एस्पायरेंट जानेगा कि अगर उसको मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही आप 12th पास करते हो, जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हो, वैसे ही आपके सामने एज अ करियर ऑप्शन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो आपके पास 3 मेजर ऑप्शंस आते हैं। उन 3 मेजर ऑप्शंस में से आज हम सबसे पहला और सबसे पॉपुलर ऑप्शन आपके सामने लेकर के आए। और यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेविगेटिंग एसएससी एग्जाम। तो जैसा कि आप टाइटल से ही समझ रहे होंगे, हम बात करेंगे एसएससी एग्जामिनेशन के ऊपर। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीएससी के बाद सबसे पॉपुलर अगर कोई एग्जामिनेशन बॉडी है तो एसएससी है, और लाखों बच्चे हर साल इसमें अपीयर करते हैं, और उसमें से हजारों का सिलेक्शन होता है। आपका कैसे होगा इसके ऊपर आज हम लोग तरतीबवार तरीके से बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके मन में होने चाहिए। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं योर पार्ट टू गवर्नमेंट जॉब्स, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी के कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी रखनी होती है हर एक एग्जाम को क्रैक या बीट करने के लिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग मेजर एसएससी एग्जामिनेशंस। तो कौन कौन से वो मेजर, देखो है तो बहुत सारे पर कुछ पॉपुलर हैं, ठीक है, उनकी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी होती है। जब मैं बात एलिजिबिलिटी की करता हूं तो यहां पे 2 मेन फैक्टर होते हैं। पहला मेन फैक्टर होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10th हैं, आप 12th हैं, या आप यूजी हैं, या आप पीजी हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपकी एज क्या है, आप 18 प्लस हैं और आप 27 के उसमें आते हैं, 18 से 25 की रेंज में आते हैं, कि आप 18 से 30 की रेंज में आते हैं, कि 18 से 32 की रेंज में आते हैं। ये 2 फैक्टर हैं, बस हर एग्जाम को ये डिफरेंशिएट करते हैं, और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना, ये रिक्रूट करता है, और इसका जो सबसे पॉपुलर एग्जाम है, नंबर 1 अगर मैं किसी को रैंकिंग दूं तो एसएससी सीजीएल है। आपकी जो ड्रीम पोस्ट है, जो आप इमेजिन करते हो, जिन बॉलीवुड कैरेक्टर्स को देख करके आप इंप्रेस होते हो, मेस्मराइज होते हो कि सामने वाला सीबीआई में इंस्पेक्टर है, सामने वाला एनआईए में इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये सारे पोस्ट आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलते हैं। इसके लिए आपको कोई आईपीएस बनने की जरूरत नहीं है। वो बड़े लेवल पे अगर आपको असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे जाना हो तो वो एक होता है, लेकिन हाँ, इंस्पेक्टर लेवल और सीनियर इंस्पेक्टर लेवल पे के थ्रू आपकी जो जॉब होती है वो यहीं से होती है, ठीक है। इवन दैट सीबीआई का एसआई का रिक्रूटमेंट भी एसएससी सीजीएल के अंडर में ही होता है, ठीक। इसके अलावा दूसरा आता है एसएससी सीएचएसएल, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये क्लरिकल रोल के लिए होता है, ये ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए होता है। फिर एमटीएस पे आ जाते हैं, एमटीएस में क्लास 10th मांगा जाता है, इसको मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ज्यादातर होते हैं, जैसे जिसको ग्रुप डी भी आप कह सकते हो। और फिर एसएससी जीडी होता है, जिसको जनरल ड्यूटी कहते हैं। अगर आपको सीएपीएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इसमें अगर आपको कांस्टेबल बनना है या हवलदार बनना है तो उसके लिए, दिल्ली पुलिस में हवलदार बनना है तो उस केस में फिर आपको एसएससी जीडी देना होता है। तो ये 4 पॉपुलर एग्जाम है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, एसएससी सीजीएल की, तो सीजीएल में अगर आप देखेंगे तो सीजीएल है क्या, सबसे पहले ये समझिए। तो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, जैसे मान लो होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो इसमें भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बहुत अच्छी पोस्ट होती है, एसओ, ऑडिटर आपको बनना है ना, या फिर जैसे मान करके चलो आपको एग्जामिनर बनना है तो इसके थ्रू बनते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, कस्टम ऑफिसर बनना है तो आप इसी के थ्रू बनते हो।
यानी ये एग्जाम तो अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत है, हर साल लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं। फिर अगर आपको बताएं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और एज लिमिट आपकी 18 से 32 साल होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट टू पोस्ट। ये मान करके चलो अगर आप 18 से 27 के बीच में आ रहे हो तो आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एग्जामिनेशन क्या पैटर्न होता है, सबसे पहले टीयर 1 आता है, टीयर 1 में क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है। फिर टीयर 2 आता है जिसको मेंस एग्जाम कहते हैं। फिर टीयर 3 होता है जिसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। और उसके बाद अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर रहे हो तो फिर आपका टीयर 4 भी होता है, वरना नहीं होता है। तो टीयर 1 जो होता है प्री होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है देना, ठीक है। 100 मार्क्स का होता है, 25-25 मार्क्स के 4 सेक्शन में आपसे पेपर पूछा जाता है। पहला क्वांट्स होता है, दूसरा इंग्लिश होता है, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग होता है, चौथा जीएसजी के करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। फिर टीयर 2 मेंस आता है, जिसका अभी जल्दी ही में पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। यानी कि अब अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, पहले क्या होता था कि मैथ्स बिल्कुल आपको आनी ही आनी चाहिए अगर आपको एसएससी निकालना, अब अगर नहीं भी आती, कम भी आती है, तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें भी आपसे क्वांट पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने एएसओ भरा है तो थोड़ी बहुत स्टैट्स की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, एस्से लिखना हो गया, प्रेसी राइटिंग हो गया, ये बस आपको क्वालिफाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। और स्किल टेस्ट जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भरा है तो आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी होता है आपका, ठीक है, और सीपीटी भी होता है आपका। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर जबकि सीएचएसएल और एमटीएस, तो आपका जो सीएचएसएल है वो कब होता है, तो इसको एसएससी 10+2 भी कहते हैं। यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं, 12th अगर आप पास आउट हैं तो आप सीएचएसएल भर सकते हैं। और एमटीएस में आप 10th अगर पास आउट हैं तो आप एमटीएस भर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एमटीएस और हवलदार इनकी पोस्ट जो है वो कंबाइन निकलती है, ठीक। तो अगर हम बात करूं 10th और 12th पास की, तो इसमें क्या क्या है, तो जैसे सीएचएसएल का अगर हम देखते हैं तो सीएचएसएल का जो पर्पस है वो देखिए क्या होता है। तो ये रिक्रूटमेंट होता है किसका, क्लरिकल रोल, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस में, ये सब किसके थ्रू बनते हैं, आप सीएचएसएल के थ्रू बनते हैं। यानी कि याद रखिए कि जो ग्रुप बी में आप सीजीएल के थ्रू बनना है, उन्हीं सारी पोस्ट में ग्रुप सी के लिए आप सीएचएसएल के थ्रू जाएंगे। ग्रुप सी का मतलब होता है क्लर्क, पहले लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो स्टेजेस इसमें क्या क्या होती हैं, टीयर 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 100 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव होता है टीयर 2, इसमें देखो इसमें मेंस नहीं होता है, इसमें से प्री है आपका, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग, बेसिक सी चीज है, थोड़ी मेहनत करेंगे हो जाएगा आपसे, ऐसा नहीं कि बहुत टफ काम है। एमटीएस की अगर हम बात करें तो जैसे ग्रुप सी में नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गई, जैसे आपका प्यून हो गया, सफाई वाला हो गया, दफ्तरी हो गया, है ना, और जैसे मान लो चलो साफ सफाई वाले, हवलदार, है ना। तो ये चीज जो हो गई, जो एक लोअर ग्रेड पे आती है, किसी बच्चे को अगर आप मान लो घर में कोई तकलीफ है और फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, तो अगर वो सरकारी नौकरी में सबसे प्राइमरी स्टेप पे जाना चाहता है तो उसके लिए एमटीएस है, ठीक। तो इसके लिए सिर्फ 10th पास चाहिए होता है भाई, और एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये मत समझना बहुत आसान आता है, इसमें भी कंपटीशन बहुत हाई है। कहने को लग रही पोस्टें कि क्या नाम है, कोई नहीं अप्लाई करता होगा, एक बार आता है आप देख लेना। फिर आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड एसएससी, यानी कि ये तो हो गया नॉर्मल एसएससी, हर कोई भर सकता है। तो जैसे मान लो अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है या जीडी कांस्टेबल बनना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंजीनियर शब्द आ रहा है, इसका मतलब कि यहां पर आप सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वे, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब डिपार्टमेंट्स में अगर आपको ज्वाइन करना है एज अ जूनियर इंजीनियर, तो उसके लिए भी एसएससी जेई नाम का एग्जाम होता है, वो आपको देना होगा। डिप्लोमा आपका होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, यानी बी बीटेक जो भी है वो होना चाहिए। पेपर 1 इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और पेपर 2 इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसको प्री कहते हैं, इसको मेंस कहते हैं। जबकि जीडी जनरल ड्यूटी में हम आ जाए तो यहां पर क्या होता है, जैसे जनरल ड्यूटी आपको बनना है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, सीएपीएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, है ना, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस हो गया, बीआरओ हो गया, एनआईए हो गया एसएसएफ में। तो अगर आपको कांस्टेबल बनना है, ठीक है, या बिल्कुल लोअर पोस्ट से आपको शुरुआत करनी है, तो आपको एसएससी जीडी जो है वो देना पड़ेगा। फिर अगर मैं बात करूं तो इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप 10th पास होनी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है, और उसके बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। बस एक पेपर और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड आपको देना है। वो हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब होता है, रनिंग करा करके देखते हैं, और बस फिर आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाता है। अगर बात करूं अदर की एसएससी एग्जामिनेशंस की,
तो एक होता है एसएससी सीपीओ। अब ये भी बहुत अच्छा एग्जाम है, इसको जरा समझो ये क्या होता है। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती नहीं, एसएससी सीपीओ के थ्रू आपको मिलता है। या जैसे फॉर एग्जांपल आपको सब इंस्पेक्टर बनना है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में या दिल्ली पुलिस में, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीओ देना पड़ेगा। इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जाम होता है। इसी तरीके से आपका स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर तो मैं ये कहता हूं अगर आप खाली हैं 5-6 महीना तो स्टेनो की तैयारी कर लो, क्योंकि स्टेनो की तैयारी में जितनी रिक्रूटमेंट आती है, जितनी वैकेंसी आती है, उतने सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो यहां पर देखो ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर के रोल आते हैं मिनिस्ट्री में, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसमें सीबीटी और स्टेनो टेस्ट बस देना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको तो भाई आप लोग एक बार इसका सिलेबस देखना, इसका एग्जाम भी अच्छा होता है, इजी आता है, और उसमें ज्यादातर जो चीजें होती है वो आपसे स्टेनोग्राफी के थ्रू पूछ ली जाती हैं। तो स्टेनो करने में 6-7 महीने लगते हैं, उतना आप टाइम को आपको देना पड़ेगा। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है और जूनियर ट्रांसलेटर होता है और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है। ये वेरियस डिपार्टमेंट में लगता है, सीबीटी और डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आपको पता है हिंदी हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज होने के कारण इस पोस्ट की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होती है, ये वेरियस स्पेसिफिक पोस्ट होती है बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल कॉमर्स ले रखी है तो उस हिसाब से होगी, आपने मान लो लॉ ले रखा है तो उस हिसाब से होगा, तो इसको सिलेक्शन पोस्ट कहते हैं। इसका भी एग्जाम आपका प्री और मेंस में की तरह ही होता है, फेज 11 फेज 10। ठीक है, तो ये अदर पोस्ट हो गई कुछ एसएससी की। फिर आगे की अगर हम बात करें तो जैसे 2025 और 2026 के एसएससी एग्जाम कैलेंडर के ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज ये कौन सा है आपका 13th है। इसका सीबीटी इस बार है 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में, यानी कि अभी चल रहा है ये। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी की बात करें तो अगला एग्जाम इसका लगा है 6 अगस्त से 11 अगस्त। एसएससी सीजीएल टीयर 1 कब है, 13 अगस्त से 30 अगस्त है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 कब है, तो 8 से 18 सितंबर है। एसएससी एमटीएस और हवलदार कब है, तो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर है। और एसएससी सीपीओ यानी एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ ये कब है, तो सितंबर 1 से 6 है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन अभी आने वाले हैं। फिर अगर हम आगे की बात करें यहां पर तो जो की स्टेजेस होती हैं एसएससी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो क्या स्ट्रक्चर क्या है एसएससी एग्जाम का। अभी तक तो हम लोगों ने सारे एग्जाम देख लिए, स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये मैंडेटरी है भाई, इसको हम कहते हैं प्री। ये क्या होता है, ये होता है आपका प्री। फिर अगर आप देखेंगे यहां पर, अच्छा इसी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 भी होता है, तो इसको आप ले लो प्री प्लस मेन, यानी ये आपका होता है लिखित परीक्षा जिसे हम कहते हैं ना, इससे मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब ये होता है कि आपका लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होता है, एस्से हो गया, लेटर हो गया, प्रेसी हो गया, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो स्किल और टाइपिंग टेस्ट होता है, ये डिपेंड करता है आपने किस पोस्ट के लिए भरा है ना। अगर आपने क्लर्क के लिए भरा है तो आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर आपने जीडी हवलदार और कांस्टेबल के लिए भरा है तो आपका पीईटी और पीएचटी होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होते हैं एसएससी के। आगे की अगर हम बात करें तो जो समरी हम लोगों ने देखी है एसएससी एग्जाम्स की वो क्या क्या है, तो पहला तो हो गया आपका सबसे प्राइमरी सबसे पॉपुलर आपका हो गया क्या, एसएससी सीजीएल। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन टीयर 1 से टीयर 4 तक का ऐसे पेपर होता है। सीएचएसएल 12th पास, सीबीटी होता है आपका, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी ये दोनों में 10th आपसे मांगा जाता है। ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है और फिजिकल टेस्ट होता है। फिर अगर हम बात करें जेई में तो डिग्री डिप्लोमा आपसे मांगते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में ये होता है, उसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सीपीओ में ग्रेजुएशन मांगते हैं, सीबीटी, फिर पीईटी, पीएचडी और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, सीपीओ में इंटरव्यू है। एसएससी स्टेनो में अगर हम देखें सी और डी में तो 10th और 12th पास है, यहाँ पे सीबीटी होता है, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर्स होना चाहिए हिंदी में आपके पास, और सीबीटी और डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू होता है। और सिलेक्शन पोस्ट में तो फिर वो सिलेक्शन के मतलब आपने क्या क्या कर रखा उस हिसाब से डिफरेंट पोस्ट आती हैं। तो ये सीबीटी और इसमें स्किल टेस्ट होता है और डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो ये पूरी एक समरी हो गई यहाँ पर पूरी। फिर अगर हम समराइज करें भाई इन सब चीजों को तो याद रखिएगा कि भाई जब अगर आपने ये ठान लिया है कि अगर आपको एसएससी देना है तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। एग्जाम पैटर्न के ऊपर आप बात करिए, हमेशा एग्जाम पैटर्न को समझिए, सिलेबस को समझिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझिए। ये सारी चीजें आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि एसएससी के मेजरली 3-4 एग्जाम्स हैं जो हर कोई दे सकता है, जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है।
तो जब तक आप 18 से 27 की रेंज में है, इतनी बढ़िया तैयारी आप करिए कि आप 4 एग्जाम हर साल देंगे और 4 में से अगर सब कुछ सही रहा तो कोई एक तो आपका निकल जाएगा। यानी कि एक नौकरी आपकी फिक्स है अगर आपने बिल्कुल तरतीबवार तरीके से यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयारी करी है। इसी के साथ इस क्लास को, इस वीडियो को मैं एंड अप करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और नो योर एग्जाम सीरीज में अगला जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा रेलवे एग्जाम्स के बारे में, कि कितने टाइप के एग्जाम्स होते हैं और क्या एलिजिबिलिटी रहती है। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।